या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है। हालांकि मेरे नज़दीक तो अहम नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही ये कहते आ रहा हूं कि अभी इस वक्त जो कोरोना की नई लहर भारत में दौड़ी है और लाशों के अंबार लगे हैं और लोग अस्पताल से लेकर बेड में, रास्तों पर और अपने घरों में, यहाँ तक के एम्बुलेंस में, रिक्शा में, कार में दम तोड़ रहे हैं। शमशान घाट में अब यह हाल हो गया है कि मुर्दों को जलाने के लिए 5-5, 10-10 घंटे की वेटिंग लिस्ट है। और अब तो यह भी हाल हो गया है कि लकड़ियां भी नहीं मिल रही है। गुजरात के एक गांव का मैंने आपको बताया कि मुसलमानों ने लकड़ियां भी दान की है जलाने के लिए हिंदू भाइयों की लाशों को। यह भी एक गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जो कुछ तबाही मची है, आज मैं बार बार यह कह रहा था कि इस नई लहर के फैलाने के सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कि जो बड़े पद पर होते हुए मगरिबी बंगाल में लाखों केसेस जब भारत में सामने आ गए थे तो भी ये दोनों अपनी रैलियां खत्म नहीं कर रहे थे, प्रचार प्रसार खत्म नहीं कर रहे थे, हजारों लोगों को जमा कर रहे थे। लेकिन आज मोदी के ताल्लुक से हम तो कह रहे थे, तो खैर हमको तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो दुश्मनी है और ये तो खिलाफ बोलते ही बोलते हैं। लेकिन आज अमेरिका के एक अखबार, अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में कह दिया है कि भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के जिम्मेदार वजीर आजम, पीएम भारत के नरेंद्र मोदी है। जी हां, भारत में इस महीने के वक्त से जो हालात हुए हैं और जिस तरीके से कोरोना ने सर उठाना शुरू किया, और आज का हाल यह है, गुज़िश्ता कल की 24 घंटे की खबर है कि 3,85,000 से ज्यादा केसेस 24 घंटे में, यानी गुज़िश्ता कल 30 अप्रैल को सामने आए हैं। तो अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि मोदी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जब 2 लाख डेली के केसेस सामने आ गए थे, इसके बावजूद भी मोदी जलसे आम से, प्रचार और रैली और सभाओं से भाषणबाजी कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों बड़े पद के जिम्मेदार पीएम और गृह मंत्री, वजीर दाखिला, वजीर आजम, ये दोनों भी बगैर मास्क के प्रचार में भाषणबाजियां करते हुए नजर आ रहे थे। तो बताओ, इसका इफेक्ट भारत की जनता पर इतना पड़ा कि सब लोग ये समझने लगे कि कोरोना फोरोना कुछ है नहीं। जब मोदी मास्क नहीं लगा रहा, जब अमित शाह मास्क नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब सब गेम है, कोई कोरोना फोरोना नहीं है। अगर कोरोना होता तो खुद मोदी अपनी जान की फिक्र करते हुए बंगाल न जाता। अब लोगों को क्या बताएं कि मोदी जान की फिक्र नहीं करते, मोदी को कुर्सी की फिक्र है, मोदी को सत्ता की फिक्र है, मोदी को इलेक्शन जरूरी है। अब लोगों को क्या मालूम कि इलेक्शन कितना जरूरी, कि मर जाएंगे, पूरा मुल्क भाड़ में जाए चलेगा, मगर इलेक्शन बहुत जरूरी है। तो अब अमेरिकी अखबार ने लिखा कि जिस तरीके से मोदी प्रचार कर रहे थे, अमित शाह प्रचार कर रहे थे, तस्वीरें नजर आई, वीडियोस नजर आए। अमित शाह के तो ढेर सारे वीडियोस वायरल हुए कि बगैर मास्क के हमारे मुल्क का गृह मंत्री, वजीर दाखिला जो है, बगैर मास्क के घूमते हुए और प्रचार रैलियों में भाषणबाजी करते हुए, ये दोनों बड़े जिम्मेदार नजर आ रहे थे। इसलिए आज बाकायदा अमेरिकी अखबार ने यह लिख दिया है। और फिर उसने आगे यह भी लिखा कि जो रही सही कसर थी, कुंभ मेले ने पूरा कर दिया। कुंभ मेले में गंगा जमुना में जो डुबकियां लगाई गई और फिर कोरोना जो फैला है, यह अलग बात है कि बेचारा रोहित सरदाना तो दुनिया से चला गया, लेकिन रोहित सरदाना हो या दीपक चौरसिया हो या अंजना आंटी हो या रजत अंकल हो या और भी जितने भी है, ये सब गोदी मीडिया, किसी ने वैसा नहीं भोंका जैसा 2000 लोग जब मरकज में आए थे, और तब तो पता भी नहीं था कि कोरोना क्या है। तो उस वक्त मरकज पे, निजामुद्दीन पे, मौलाना साद पे जिस तरह भोंका था, उस तरह किसी ने नहीं भोंका। तो अब अमेरिकी अखबार ने भी कह दिया कि रही सही कसर जो है वो हमारे कुंभ मेले ने पूरी कर दिया, और पूरे मुल्क में फिर कोरोना की खतरनाक लहर दौड़ गई और डेली का आंकड़ा अब
4 लाख तक पहुंच रहा है। तो खैर ये खबर मैंने आपको इसलिए बताया कि पहले हम भी कह रहे थे, और हम तो दूसरी लहर तो छोड़ो, हम तो पहली लहर का भी जिम्मेदार मोदी को मानते हैं। हमारा तो क्लियर कहना है कि मोदी अगर शान शौकत और अपना पावर और अपनी इमेज दिखाने के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप को यहां न लाते और हजारों लाखों लोगों को गुजरात में जमा ना करते, फिर ट्रंप गुजरात से फैलाते हुए, चलो सारा गेम गुजरात से चल रहा है, गुजरात से फिर ट्रंप को दिल्ली के शहर ना कराते, इधर उधर ना घुमाते, तो हमारा मानना है कि पहली लहर भी हिंदुस्तान में, भारत में नहीं फैलती थी। तो अभी वाशिंगटन अखबार दूसरी लहर का जिम्मेदार लिख रहा है मोदी को, हम तो कह रहे हैं कि पहली लहर के भी जिम्मेदार मोदी है। और सबसे बड़ी बात तो यह हमारे दिल की नहीं, जनता के दिल की बात जो हम अपनी जबान से बेबाक अंदाज में बयान कर रहे हैं कि जनता के दिल की बात यह भी है कि जनाब मोदी जी ने जिस वक्त अस्पताल बनवाना चाहिए था, वेंटिलेटर का इंतजाम करना चाहिए था, ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए था, तो बेवकूफ़ी की इंतहा कर दी और लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। लेकिन पप्पूगिरी तो यहां पर हुई कि जब अस्पताल वगैरह होना चाहिए था तो मोदी जी बजवा रहे थे तालिया, थालिया, सीटिया, बाजे, ढोल, प्लेटा, मोमबत्तिया। तो पप्पूगिरी की हद तो यहां हुई थी। अगर ये पप्पूगिरी अगर मोदी जी ना करते, जी हां, तो फिर मैं समझता हूं कि पहली लहर भी ना फैलती। और अगर मोदी जी ये 1 साल मिल गया था, अगर इसमें अच्छी तरीके से इंतजाम कर लेते, जी हां, राहुल गांधी ने इशारा किया था, अगर अच्छी तरीके से इंतजाम कर लेते तो ये जो तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं और लाशों के अंबार लगे हुए हैं, इतने बुरे दिन भारत को देखने न मिलते।